हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम समझते हैं कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे। आइए समझते हैं मैथमेटिक्स है क्या। यह आपके सामने लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखा हुआ है कि पहला आपका व्हाट इज मैथमेटिक्स, गणित क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, इसके बारे में समझते हैं। लिखा है कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ पैटर्न्स एंड लॉजिकल रिलेशनशिप्स। जो मैथमेटिक्स होता है वो एक साइंस का पैटर्न होता है जो लॉजिकल रिलेशनशिप होता है, जिसमें कुछ ना कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप होता है। अब बात करते हैं कि मैथमेटिक्स जैसे आप पढ़ते हो, गणित में आपने अरिथमेटिक्स पढ़ा है, अलजेब्रा पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है और स्टैटिक्स पढ़ा है। अरिथमेटिक्स यानी अंकगणित, अलजेब्रा यानी बीजगणित, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। ये आप अपने अलग अलग क्लासों में पढ़े होंगे। इसके बारे में हम डिटेल समझते हैं कि आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले जो आपने अंक गणित में आपने ये बेसिकली जो भी क्लासेस चल रही हैं वो क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के लिए बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस चल रही हैं। जिन बच्चों को अगर ऑनलाइन स्टडी माध्यम से पढ़ना है तो वो घर पर रह करके अपने स्टडी को और भी मजबूत कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आपने अंक गणित में आपने हर क्लास में पढ़ा होगा कि किसी संख्या को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। अमूमन तौर पर हर स्टूडेंट को देखा जाए तो इतने तो आता है। अलजेब्रा की बात करी जाए तो जैसे आपने अक्षरों और संख्याओं का उपयोग करके अलग अलग संख्याओं को बनाना सीखा होगा, उनको जोड़ना सीखा होगा, घटाना सीखा होगा, गुणा करना सीखा होगा और भाग करना सीखा होगा, जो आपको अलजेब्रा में पढ़ाया गया होगा। ज्योमेट्री की बात करते हैं यानी ज्यामिति में बात करते हैं तो ज्यामिति में आपने रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा, कोण के बारे में पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे, आकृतियां क्या कौन कौन सी होती हैं, ये सब के बारे में आप डिटेल से जानकारी आप पढ़ेंगे 6, 7, 8 में। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की बात करी जाए तो त्रिकोणमिति में आपको त्रिभुजों के अध्ययन के बारे में पढ़ना होगा कि जो त्रिभुज हैं, फॉर्मूला का उपयोग कौन सा होता है, ये सब सारी चीज आप त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। इसके बाद ही आप स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप क्लास 6, 7, 8 में इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको आगे के लिए यानी जब आप कंपटीशन क्षेत्र में जाएंगे तो वहां आपको बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिल सकती हैं। जैसे आपने डेटा का संग्रह उसमें करना सीखेंगे, उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है, इस बात की चर्चा उसमें करेंगे। तो ये सारी चीजें आप समझेंगे कि आखिर में आप गणित विषय क्यों पढ़ते हैं, क्यों आप इसको विषय को पढ़ते हैं, आपके आगे के लिए ये कौन से लाभकारी ऐसे काम आएंगे जिसको गणित पढ़ना बहुत जरूरी है। लगभग सभी को जो क्लास 10 तक जो मैथ्स होता है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो समझ लेते हैं इसके महत्व के बारे में, जिसे इंपॉर्टेंस कहते हैं कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आप देख ही रहे होगे कि दैनिक जीवन में चाहे हिसाब किताब करने के लिए भी आपको गणित आना ही चाहिए। अगर आपको हिसाब किताब सही से करनी नहीं आएगा तो आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से विज्ञान हो या फिर तकनीकी क्षेत्र में हो, आप जहां भी काम करने जाएंगे वहां पे आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती ही है। व्यापार हो या फिर बैंकिंग सेक्टर हो, हर जगह आपको गणित की जरूरत पड़ती हो। इंजीनियरिंग सेक्टर हो या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी जगह हो, आपको गणित की जरूरत पड़ती ही है। तार्किक सोच विकसित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आपके बच्चे के मन में जो तार्किक विचार होते हैं, तार्किक शक्ति होती है, सोचने और समझने की जो शैली होती है, उसको इंक्रीज करने का काम ये आपको मैथमेटिक्स करता है। इसलिए मैं हर बच्चों से यही करना चाहूंगा कि आप गणित विषय को अच्छे ढंग से पढ़ें। साथ ही साथ आपको नेचर में हो या फिर घर में हो या फिर स्कूल्स में हो, हर जगह मैथमेटिक्स काम आती है। आपको अगर प्राकृतिक को देखता हुआ है तो प्रकृति में कौन सी चीजें कैसे चेंजेस हो रही हैं, कैसे बदलाव आ रहे हैं, उसमें भी गणित का प्रयोग होता हो। आपके घर में भी देखने को मिलता है गणित, जैसे आपके घर में देखते होंगे हिसाब किताब का मामला होता होगा घर में, या फिर और भी काम आते हैं जिसमें मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि जो सूर्य होता है वो सुबह के लास्ट में अस्त होता है, शाम को वो कैसे होता है, हमारी जो पृथ्वी है वो किसका चक्कर लगाता है,
है, कैसे लगाता है, ये सब के सब गणित के अंतर्गत आते हैं। मून हो, चंद्रमा हो, तारे हो, ये सब आप टिमटिमाते हुए देखते होंगे। कभी टिमटिमाता हुआ दिखाई देता होगा, कभी नहीं दिखाई देता होगा। ये सब पैटर्न जो है वो सब के लॉजिकल आपको काम आएंगे मैथमेटिक्स में। जैसे आप इन मॉल में आप जा रहे हो, या फिर खाना बना रहे हो, या फिर आप गेम ही क्यों न खेल रहे हो, यानी आप कोई बॉल फेंक रहे हो, उसमें भी आपका गणित का प्रयोग किया जा रहा है। आप प्लेइंग गेम्स, गेम खेल रहे हैं, या फिर मौसम बदल रहा है, पैटर्न कैसे चेंजेस हो रहे हैं, उसको में भी आपको गणित का खेल ही कह रहा है। तो आपको गणित भाषा वो विषय इतनी अच्छी है जो नेचर को देख कर ही बनाया गया है। इसलिए आप बच्चे जो है वो मैथमेटिक्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसके महत्व को समझें कि आखिर आगे इसका क्या उपयोग है, तभी आपका मन लगेगा। नहीं तो फिर आप यदि आप मैथ्स के डर से भागेंगे, मैथ्स के डर से अगर आप भागेंगे तो मैथ्स का फुल फॉर्म ही अगर आपको बता दिया जाए तो आप भाग चले जाएंगे। अगर बताया जाए तो मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, मेरी आत्मा तुझे हमेशा, यानी मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। अगर आप इस बात को मान के लेकर के चलोगे तो मैथ्स कभी समझ में आने वाली नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको डर भगाना है, डर अगर भाग गया तो मैथ्स आपको क्या आ गया।